इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। 5 बार की विजेता टीम एक बार फिर से ग्राउंड पर ढेर होते दिखाई दी है और उन्हें चारों खाने चित किया है केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स ने, जिसमें सबसे पहले कप्तान राहुल ने खेली कप्तानी पारी और उसके बाद गेंदबाजों ने दिखाया अपना दम और एमआई पल्टन को मिली एक और करारी हार। तो आखिर कैसे लखनऊ ने किया मुंबई को ढेर और जीता एक जबरदस्त मुकाबला, इस रिपोर्ट में हम आपको देंगे सभी जानकारी। मुंबई के सीसीआई क्रिकेट स्टेडियम में जीत की तलाश में उतरी मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन लखनऊ के कप्तान केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक की सलामी जोड़ी ने पहले ओवर से ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। दूसरे ओवर में डिकॉक ने उनादकट को 2 चौके जड़ दिए और फिर अगले ओवर में मुरुगन अश्विन को भी रिमांड पर लेते हुए 11 रन कूट दिए। पहले 3 ओवर में ही लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9 के रन रेट से 27 रन बटोर लिए। ऐसे में विकेट की खोज में कप्तान रोहित ने चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन डिकॉक और राहुल ने बड़ी समझदारी से बिना जोखिम उठाए उनके ओवर को खेल कर निकाला और फिर जैसे ही टाइमल मिल्स 5वां ओवर लेकर आए, कप्तान राहुल उनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़े। केएल ने मिल्स के एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ पिछले ओवर की भरपाई कर दी। वहीं पावर प्ले के आखिरी ओवर में डिकॉक ने फेबियन अलेन को छक्का लगाकर अपने पहले विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली, लेकिन यहीं पर एलेन ने दमदार वापसी करते हुए डिकॉक को 24 रनों के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर मुंबई को पहली सफलता दिलाई। 52 के स्कोर पर लखनऊ को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए मनीष पांडे ने आते ही एक बाउंड्री लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले 6 ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स ने 57 रन बना लिए थे और एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ चुकी थी। पांडे और राहुल ने यहां से तेज रफ्तार में पार्टनरशिप लगा के मुंबई के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। दोनों एंड से चौके छक्कों की बरसात हुई और पहले 10 ओवर में ही लखनऊ ने बोर्ड पर 94 रन लगा दिए। 12वें ओवर में कप्तान राहुल ने अपने 100वें आईपीएल मुकाबले में एक लाजवाब अर्धशतक लगाया और इसी बीच सुपर जायंट्स 100 के आंकड़े को पार कर गई और फिर दोनों बल्लेबाजों ने अगले ओवर में फिर से मिल्स को टारगेट किया और एक ही ओवर में 4 चौके समेत कुल 18 रन जड़ दिए। हालांकि इसके बाद अश्विन ने पांडे को 38 के निजी स्कोर पर आउट करके आखिरकार इस साझेदारी का अंत किया। पांडे और राहुल के बीच में दूसरे विकेट के लिए 72 रनों की बड़ी साझेदारी हुई और सुपर जायंट्स ड्राइविंग सीट पर दिखाई देने लगी। विकेट गिरने के बावजूद लखनऊ के बल्लेबाजों का खेलने का अंदाज नहीं बदला। नए बल्लेबाज स्टोइनिस ने आते ही गेंद को स्टैंड्स में भेजकर अपने मंसूबे दर्शा दिए और फिर राहुल ने अलीन को आड़े हाथों लिया और 15वें ओवर में बाउंड्रीज की झड़ी लगाते हुए कुल 18 रन कूट दिए और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स ने 150 के आंकड़े को छू लिया। हालांकि 17वें ओवर में उनादकट ने स्टोइनिस को 10 रनों के निजी स्कोर पर आउट करके लखनऊ को तीसरा झटका जरूर दिया, लेकिन कप्तान राहुल तो कुछ स्पेशल करने के इरादे से मैदान में उतरे थे। 18वें ओवर में बुमराह ने सिर्फ 9 रन देकर थोड़ी देर के लिए फ्लो को रोका, लेकिन 19वें ओवर में जैसे ही मिल्स अटैक पर आए, उनके एक ही ओवर में राहुल और हुड्डा ने मिलकर 22 रन कूट दिए और इसी दौरान कमाल लाजवाब राहुल ने एक कप्तानी पारी खेलते हुए 57 गेंदों में सैकड़ा जड़कर इतिहास रच दिया है। अपने 100वें आईपीएल मैच में शतक जड़ने वाले राहुल पहले बल्लेबाज बने। हालांकि अंतिम ओवर में उनादकट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 4 रन देकर हुड्डा का विकेट हासिल किया, लेकिन कप्तान राहुल के 60 गेंदों में नाबाद 103 रनों की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 199 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर लिया। 200 के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान रोहित शर्मा तीसरे ही ओवर में आवेश खान के शिकार बने और सस्ते में पवेलियन लौट गए। 16 के स्कोर पर मुंबई को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने आए युवा साउथ अफ्रीकन डेवॉल्ड ब्रेविस ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर दिया। बेबी एबी ने महज 13 गेंदों में 238 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बना डाले और अपनी पारी में युवा बल्लेबाज ने 6 चौके और 1 छक्का जड़ा, जिसकी बदौलत पहले 6 ओवर में मुंबई पल्टन ने 57 रन लगा दिए थे। लेकिन इसी दौरान आवेश ने ब्रेविस की तूफानी पारी का अंत करके मुंबई को दूसरा झटका दिया। वहीं अगले ओवर में मार्कस स्टोइनिस ने आते ही ईशान किशन को बोल्ड करके एमआई की मुश्किलें बढ़ा दी। ईशान पूरी पारी में काफी संघर्ष करते दिखाई दिए और 17 गेंदों में महज 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे और मुंबई पल्टन बैकफुट पर दिखाई देने लगी। यहां से मुंबई इंडियंस के लिए एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी। ऐसे में इनफॉर्म सूर्य कुमार यादव और युवा तिलक वर्मा ने जबरदस्त बैटिंग करके अपनी टीम को लगे शुरुआती झटकों से उबार लिया।
दोनों खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से पारी को आगे बढ़ाया और 10 ओवर में मुंबई पल्टन ने 3 विकेट पर 86 रन बना लिए और फिर सेट होने के बाद अपने बाजुएं खोलने शुरू किए। 12वें ओवर में कृणाल पांड्या को 2 चौके चढ़े और अगले 48 गेंदों में एमआई के लिए जीत का अंतर 100 से भी कम का रह गया। फिर 13वें ओवर में रवि बिश्नोई को भी 2 चौके पड़े और आखिरी 7 ओवर में मुंबई को जीतने के लिए 84 रनों की जरूरत रह गई। लेकिन इसके बाद लखनऊ की टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए पहले तिलक वर्मा और उसके ठीक बाद सूर्य कुमार यादव को एक के बाद एक पवेलियन भेजकर मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जहां तिलक वर्मा 26 रन बनाकर होल्डर का शिकार बने, तो वहीं युवा रवि बिश्नोई ने सूर्य कुमार यादव को 37 रनों पर पवेलियन भेजकर सबसे बड़ा विकेट अपने नाम किया। यहां से एमआई पल्टन को जीतने के लिए 28 गेंदों में 73 रनों की जरूरत थी, जो कहीं से भी आसान नहीं रहने वाला था। हालांकि पोलार्ड ने 14 गेंदों में 25 रन बनाए, जयदेव उनादकट ने 6 गेंदों में 14 रन बनाए, तो वहीं मुरुगन अश्विन ने भी आते ही एक छक्का लगाया। लेकिन फिर भी मुंबई इंडियंस लक्ष्य से 19 कदम दूर रह गई। सबने भरसक प्रयास किया, लेकिन मुंबई इंडियंस 20 ओवर में 181 पर ही सीमित रह गई और लखनऊ के सुपर जायंट्स ने बाजी मारते हुए मुकाबला 18 रनों से अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को लगातार 6वीं बार भी हार का मुंह देखना पड़ गया है। तो दोस्तों, आप लखनऊ की इस जीत को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट की जुड़ी सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।